वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी। और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं जिसे देने से आपका कुछ भी नहीं घटता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। बहुत खूबसूरत दिन की बात कर रही हूं। चैत्र पूर्णिमा, प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी। 23 अप्रैल को मंगलवार है और बहुत सालों बाद ये युग बन रहा है, ये योग बन रहा है कि हनुमान जयंती वाले दिन, हनुमान जी के जन्मदिन वाले दिन मंगलवार है। हनुमान जी का जन्म हमेशा पूर्णिमा पर ही होता है, पूर्णिमा पर होता था और पूर्णिमा पर ही होगा, लेकिन इस बार उनके जन्मदिन पर मंगलवार है और ये योग बन रहा है 23 अप्रैल को। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार आपको मैं बता दूं कि पूर्णिमा बेहद ही खास तिथि मानी जाती है। इस तिथि को हम लक्ष्मी जी के साथ जोड़ते हैं। लक्ष्मी जी की असीम कृपा पाने के लिए इस तिथि पर हम पूजा पाठ, आराधना, अर्चा करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में दिए जलाए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इससे आर्थिक दिक्कत या परेशानी हो वो सही होती है। उनका अभिषेक दूध और केसर से किया जाता है। लेकिन इस दिन अगर हनुमान जयंती साथ में हो जाए, हनुमान जी का जन्म हो जाए तो बात ही क्या। विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है। प्रॉपर्टियों की डील होंगी, प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ेंगे, लोगों के अपने घर बनेंगे, लोगों के अपने घर के सपने पूरे होंगे। लेकिन 2024 में रिकॉर्ड तोड़ तलाक भी होंगे, रिकॉर्ड तोड़ एक्सीडेंट होंगे और रिकॉर्ड तोड़ अग्निकांड भी होंगे। ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान आदि कर आप पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। जो पूर्णिमा वाले दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पण करते हैं वो दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं और लाइफ में उन्हें सक्सेस मिलता है। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन केले की जड़
हल्दी की गांठ और पीले कपड़े में बांध कर अगर आप अपने राइट साइड के हाथ में बांध लेते हैं या ब्राह्मण से बंधवा लेते हैं तो आपको जीवन में कभी पुखराज पहनने की जरूरत नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिसे पंडित ने कहा होगा, ज्योतिष ने कहा होगा, बेटा जा तेरा भला हो जाएगा, तू पुखराज पहन। तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। चैत्र की पूर्णिमा वाले दिन, हनुमान जयंती वाले दिन आपको इससे लाभ होगा। चैत्र की पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल में गंगा जल और हल्दी मिलाकर मुख्य दरवाजे पर छिड़कने से साथ में आप दिया जलाएं तो मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। चैत्र की पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी को हल्दी की गांठ और चावल अर्पण जरूर करें। एक चांदी का सिक्का अर्पण करें और इसी दिन आप अपने घर के चावल में भी चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। और आपने चांदी का सिक्का पहले से चावल में डाला हुआ है तो उसे निकालकर अपने पर्स में रख लीजिए और इस पूर्णिमा पे नया सिक्का अर्पण कीजिए माँ को। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। आप अपनी बेटी के घर में चावल इस दिन भेंट स्वरूप, अगर वो ससुराल में है तो उसे तोहफे के रूप में चावल जरूर भेजें। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन आपको रात्रि के समय माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है और खीर में आपको चीनी की जगह पर मिश्री अर्पण करनी है और इससे आपके ऊपर माता की असीम कृपा होगी और स्वयं इससे चंद्रमा की रोशनी में रखकर खाएं भी। इस दिन आप चंद्रमा की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। चंद्रमा को दूध और केसर का अर्क जरूर दें। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करें। जिन्हें अपना व्यापार करना है वो बैठकर अपने व्यापार के बारे में सोचें। जिन्हें अपने पति के साथ अपनी लव लाइफ को अच्छा करना है वो पति पत्नी एक दूसरे को चैत्र की पूर्णिमा पर अपने हाथों से मीठा पान खिलाएं। चैत्र की पूर्णिमा वाले दिन हनुमान जयंती है, इस दिन उनका जन्म उत्सव है। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। हनुमान जी को राम जी की एक तस्वीर भेंट स्वरूप दें। 11 पान के पत्तों पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को उसकी माला अर्पण करें। हनुमान जी के मंदिर में रामायण की पावन पुस्तक भेंट स्वरूप दें। हनुमान जी को गुलाब के पुष्प, लाल पुष्प अर्पण जरूर करें। हनुमान जी को बीड़ा यानी सुपानी अर्पण जरूर करें। हनुमान जी को स्पर्श कर कर कलावा अपने हाथ में जरूर बांधें। हनुमान जी को पीले चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इस दिन मंदिर में 108 या कम से कम 8 झंडे जरूर लगाएं। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की पूजा करके उसकी खड़े खड़े 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद खुश होती हैं। इस दिन आपको माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अर्पण जरूर करनी चाहिए। इस दिन कच्चे दूध पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी कच्चे दूध के छींटे देने चाहिए। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए मध्य रात्रि में लक्ष्मी के सामने बैठकर गाय के घी का दिया जलाकर लाल रंग की बत्ती से अगर आप माँ को इलायची हाथ में लेकर याद करें और माँ लक्ष्मी का स्तोत्र करें और श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और कनक धारा स्तोत्र पढ़ें और आप हनुमान जयंती वाले दिन, जन्म उत्सव वाले दिन, माँ लक्ष्मी और पूर्णिमा वाले दिन, चैत्र की पूर्णिमा वाले दिन नवग्रह का हवन करें तो उससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग केवल साल में एक बार जो है हवन करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन तारीख है 23 अप्रैल। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन आपको अपने धन धान्य की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। चांदी, तांबा या सोने का कोई टुकड़ा किसी ब्राह्मण को आपको भेंट स्वरूप जरूर देना चाहिए। चैत्र की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज राम जी भी बहुत खुश होते हैं। आज आप राम जी से भी कुछ मांगेंगे तो जरूर मांगे। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो रखें। अगर आप पूर्णिमा के व्रत उठाना चाहते हैं तो इससे बेहतर और खूबसूरत पूर्णिमा नहीं हो सकती। अगर आप लड़के हैं और मंगलवार के व्रत उठाना चाहते हैं तो इससे बेहतर और खूबसूरत मंगलवार कोई नहीं हो सकता। इस दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना, रामायण का अखंड पाठ करवाना, इस दिन दान पुण्य करना, इस दिन बंदरों की सेवा करना, इस दिन बंदरों को केले में लौंग डालकर और थोड़ा सा सिंदूर लगाकर खिलाना बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन बंदरों को केले खिलाना, साथ में लड्डू खिलाना बहुत उत्तम रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाना बेहद उत्तम रहेगा। अगर आप 100 सेर का दान शुरू करना चाहते हैं और अभी तक आपने पूर्णिमा पर शुरू नहीं किया तो इस पूर्णिमा से आप ये उपाय, ये दान शुरू कर सकते हैं। 23 तारीख को हनुमान जी के जन्मदिन वाले दिन मंगल पड़ रहा है, पूर्णिमा का दिन है, बेहद ही खास और शुभ दिन है। इतने सारे सहयोगों के साथ इस बार हनुमान जयंती आपको मालामाल और धनवान करने आ रही है और ये बात आप कभी नहीं भूल सकते कि इस दिन एक बहुत खास बात यह है कि हनुमान जयंती और पूर्णिमा इस बार मंगलवार को 23 तारीख को पड़ रही है, बहुत सारे मुहूर्तों के साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर अगर अपने घर के दरवाजे पर लगा रखिए तो आज उसकी विशेष पूजा करें। हनुमान मंदिर जरूर जाएं, बंदरों की सेवा करें, अपने भाई को आज कुछ मीठा जरूर खिलाएं और कोशिश करें कि आज आपके घर में
प्रसाद के रूप में पूरा भोजन बिना लहसुन प्याज के बने, सात्विक जीवन बिताएं और साथ में किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन भी जरूर कराएं। इससे आपको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। इस दिन भगवान को बूंदी और नमक पारे का भोग लगाना बेहद उत्तम है। अगर आपको सूतक पीरियड्स हैं, अगर पातक आपके घर में पूजा करने का सहयोग नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चों को हनुमान के रूप में मानकर उन्हें चीजें भेंट स्वरूप जरूर दें। गदा अगर हनुमान जी को सोने, चांदी, तांबे, पीतल, प्लास्टिक किसी के भी दिन अर्पण की जाए और 2 गदा अर्पण की जाए, एक हनुमान जी के पास छोड़ दी जाए और एक अपने घर में लाकर रखी जाए, तो ये होए आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। कमेंट्स में जय माता दी।